देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हमारी खास पेशकश उपचुनाव का रण में आपका स्वागत है। उपचुनाव के लिए तीनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभा की गई और वोट की अपील की गई। सहाड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री देवी के समर्थन में हुई कांग्रेस की चुनावी सभा में सीएम गहलोत ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में सीएम गहलोत ने कहा कि यहां से गायत्री देवी को उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाह फैला रही है। उन लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। मोदी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है, बोलने की स्वतंत्रता खत्म करने की कोशिश की है, जबकि हमारी सरकार हमेशा विकास को ध्यान में रखते हुए काम करती है। साथ ही सीएम ने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम ने अपने किए गए वादों को लोगों के सामने बताया, जन संबोधन किया। सीएम ने कहा कि हमने जो वादे किए उसको पूरे किए। वहीं उन्होंने बीजेपी की निंदा भी की। कहा बीजेपी लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। बीजेपी साम दाम और दंड भेद अपना रही है। अपने संबोधन में सीएम गहलोत ने कहा यहां से गायत्री देवी को उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैला रही है। उन लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। मोदी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है, बोलने की स्वतंत्रता खत्म करने की कोशिश की है, जबकि हमारी सरकार हमेशा विकास को ध्यान में रखकर काम करती रही है। सीएम ने इसके साथ ही लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की भी अपील की। और आइए अब आपको सहाड़ा में कांग्रेस की चुनावी सभा से जुड़ी 6 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 6 तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मंच पर सीएम गहलोत हैं पहली तस्वीर में। दूसरी तस्वीर में सीएम गहलोत लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि डोटासरा लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं चौथी तस्वीर में पायलट लोगों का संबोधन कर रहे हैं, जबकि 5वीं तस्वीर में गायत्री देवी लोगों को संबोधित कर रही हैं। वहीं छठी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर सभा में मौजूद भीड़ की। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सहाड़ा में कांग्रेस की चुनावी सभा देखने को मिली है। कांग्रेस चुनावी सभा कर रही है, जहां पर सीएम गहलोत मौजूद हैं। सीएम गहलोत के साथ डोटासरा ने भी लोगों का जन संबोधन किया। वहीं प्रत्याशी गायत्री देवी ने भी संबोधन किया। आप छठी तस्वीर में देख सकते हैं लोगों की भारी भीड़ है। वहां पर सभा में भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि चुनावी सभा में सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, सचिन पायलट और गायत्री देवी ने क्या कुछ कहा है। दुआएं उनके साथ थी, उसके बाद में भी हम लोगों को बचा नहीं पाए। इस बात का बहुत दुख है। अब करीब 2.5 साल बाकी बचे सरकार को। उसके बाद में आपको फैसला करना आगे का। इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति यही है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट होने का महिला को उम्मीदवार अपने को उम्मीदवार बनाए। और गायत्री जी पहले भी प्रधान रही है, वो प्रधान के रूप में काम करना जानती भी है। आपके सुख दुख में काम आएंगी। और मैं आपको ये विश्वास
दिलाना चाहता हूँ कि पूरी सरकार और हम सब यहाँ बैठे हुए सभी लोग विशेष रूप से जो गायत्री जी आप सबके सुझाव लेके आएंगी विकास के। कैलाश जी ने कमी नहीं रखी थी, जो कैलाश जी ने मुझसे मांगा विकास के लिए, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, हमने कमी नहीं रखी। और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर के गायत्री जी जो काम लेके आएंगे आपकी, वो काम पूरे होंगे, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि वैसे तो बहुत काम हुए हैं, पर जब पिछली बार डॉक्टर सीपी जोशी जी इलेक्शन लड़ रहे थे और आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना ही था, तो मैंने वादा किया कि हम लोग चंबल का पानी भीलवाड़ा में लेकर आएंगे। भीलवाड़ा बहुत संकटग्रस्त क्षेत्र है पीने के पानी को लेकर, सब जानते थे, और वो वादा हमने निभाया। कराएगी, आपके सुख दुख में भागीदार बनेगी। सारे के सारे लोगों को पता है कि जिस प्रकार से जब हमारी सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी का वित्तीय कुप्रबंधन हमारे सामने था, फिर भी हमारी सरकार ने अच्छे काम किए। जब कोरोना आ गया तो पूरे विश्व में जब ये था कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हमारी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, उस वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बागडोर संभाली और पूरे देश में सबसे बढ़िया अगर किसी कोरोना का मैनेजमेंट किया महामारी का तो वो राजस्थान प्रदेश था। और उसमें आपके लाडले नेता स्वर्गीय त्रिवेदी जी भी एक थे, जिन्होंने हमेशा आपके स्वास्थ्य की अच्छी कामना की और उसके लिए बरसों प्रयत्न किए। लेकिन केंद्र की सरकार बिना सोचे समझे अपना काम करे चले जा रही है। उनको टोकने के लिए, उनको संदेश देने के लिए इन तीनों उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को जिताना बहुत जरूरी है। अभी देश भर में 5 राज्यों के चुनाव हैं, 2 मई को मतगणना होगी, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन दोबारा सत्ता में असम में नहीं आने वाली, और बंगाल में भी वो कुछ भी कर लें, लेकिन वहां की जनता उनको आशीर्वाद नहीं देने वाली। ठीक उसी तरह आज हम सबको बहुत सोच समझकर एक दूसरे का साथ देना है, और इस उपचुनाव में अगर हम कांग्रेस पार्टी को जिताते हैं तो संदेश जाएगा मजबूती का, बहुमत का, सरकार के मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखूंगी। जैसे त्रिवेदी साहब आपके सामने सुख दुख में खड़े रहते थे, उसी तरह मैं भी रात दिन आपके सामने खड़ी रहूंगी। मैं अपना जीवन त्रिवेदी साहब के जैसे रियायत के लिए न्योछावर करूंगी। कोरोना काल में आपके अपने लाडले नेता श्री साहब त्रिवेदी साहब हम सब समझाते थे कि कोरोना काल में हिंदुस्तान में कोई भी बाहर नहीं घूम रहे हैं, और आप भी अपने जीवन और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और बुलेटिन में अब बात करेंगे उपचुनाव की। उपचुनाव के लिए तीनों सीटों से कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है। सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल ने पर्चा भरा, वहीं सहाड़ा से गायत्री देवी ने पर्चा भरा है, तो वहीं राजसमंद से तनसुख बोहरा ने भी नामांकन दाखिल किया है। ये 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। पहली तस्वीर है मनोज मेघवाल ने जहां पर्चा भरा है, वहीं दूसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है गायत्री देवी ने अपना पर्चा भरा है, जबकि तीसरी तस्वीर है तनसुख मोहरा की, जिन्होंने अपना पर्चा भरा है। वहीं विधानसभा उपचुनाव की तीनों सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने भी पर्चा भरा। सुजानगढ़ से खेमाराम मेघवाल ने पर्चा भरा, वहीं सहाड़ा से रतनलाल जाट और राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। ये 3 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों ने भी कांग्रेस के साथ ही अपना नामांकन भर दिया है। पहली तस्वीर है खेमाराम मेघवाल की, जिन्होंने अपना पर्चा भरा,
और ये दूसरी तस्वीर है रतनलाल जाट की, जिन्होंने अपना पर्चा भरा, जबकि तीसरी तस्वीर दीप्ति माहेश्वरी की है, जिन्होंने बीजेपी की ओर से अपना पर्चा भरा है। तो कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के भी तीनों प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भर दिया है। उधर सुजानगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के नामांकन के बाद कांग्रेस ने जनसभा की। इसमें सीएम गहलोत समेत डोटासरा, अजय माकन और सचिन पायलट ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील की है। उनका तरीका क्या है, जो देख रहे हो किसान मेरे 4 महीने, ये उनका तरीका है। अरे सरकार सरकार का विजिट करती है क्या? जिनके आशीर्वाद से आप जीत के आए हो, किसानों के आशीर्वाद से भारी बहुमत मिला आप लोग पार्लियामेंट के अंदर। आज किसान ठंड के अंदर मर गए, 3 तो घर मारे गए हैं। आज भी बॉर्डर बैठे हैं वो लोग और सरकार में सुनवाई नहीं कर रही, चिट पड़ी हुई है। आज जिनके लिए आप बात करते हो किसान की, आप उन बिल को खत्म कर दीजिए, बुला के बात कीजिए उनसे, विपक्ष की पार्टी में बात कीजिए, पार्लियामेंट में बहस करवा लीजिए और नए बिल लेके आ जाइए, क्या फर्क पड़ जाएगा आपका? मास्टर भंवरलाल मेघवाल साथियों एक बहुत बड़ा नाम था। आप लोग जो लोग इस इलाके के अंदर रहते हैं, शायद इस चीज को आप लोग महसूस नहीं करते होंगे कि लगभग 4 दशक से ज्यादा सार्वजनिक जीवन के अंदर कार्य करने वाले मास्टर मेघवाल जी न केवल सुजानगढ़ के, न केवल राजस्थान के, बल्कि देश के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़े नेता थे। और आज उनके दिखाए हुए सपनों को पूरा करने के लिए मनोज मेघवाल को कांग्रेस पार्टी ने यहां पर से उम्मीदवार बनाया। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से केंद्र के अंदर मोदी जी और अमित शाह किसानों के साथ में, गरीब के साथ में अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं, काले कानून थोप रहे हैं, यहाँ पर महंगाई कम करने का वादा लेकर के वो केंद्र में सत्ता में बैठे थे। आज पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गए हैं। गैस की क्या हालात है, किसान के जो काले कानून लाए आज 100 दिन से अधिक हो गए, उसके बावजूद भी मैं समझता हूं उनके कान पे जो नहीं लग रही है। इसलिए ये समय आ गया है कि इस उपचुनाव के अंदर इनको सबक सिखाने के लिए आप सब और हम सब मिलकर के भाई मनोज को यहाँ से कांग्रेस पार्टी का विधायक के रूप में चुन करके राजस्थान की विधानसभा में भेजें। मुझे पूरा विश्वास है मास्टर मेघवाल जी आज दुनिया में नहीं, लेकिन जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तो मेरे साथ एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया, मुझको व्यक्तिगत रूप से ताकत दी, पार्टी को मजबूत किया, इस क्षेत्र की आवाज को बुलंद किया। आज उनके पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि हम सब साथी जो यहाँ पर आज मौजूद है, वो यहाँ पर नहीं भी है, उन सब से अपील करता हूँ कि 17 तारीख को हाथ के बटन पर जोरदार मोहर लगाकर मनोज यहाँ से जिताकर विधानसभा भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकाल में आप लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात दी थी, 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आपने योजना के माध्यम से गांव गांव में मीठा पानी पहुंचाया था। और इस बार उन्होंने उसी योजना को आगे ले जाते हुए हर गांव के घर घर में नल पहुंचाने का जो काम है, उस योजना को स्वीकृत नहीं किया है। उस गांव में योजना का काम आपको पता है स्वीकृत के बाद काम चालू हो चुका है। बचे हुए गांवों में भी शीघ्र ही ये पूरा हो जाएगा। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस उपचुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित कर रही है। इस दौरान वहां पर सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल, कांग्रेस विधायक सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार की जमकर निंदा की।